अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको ये टॉप बना कर दिखा रही हूँ। बहुत छोटे सा पीस में मैंने ये बेबी गर्ल के लिए ये कुर्ती, छोटी सी कुर्ती तैयार की है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाऊंगी। ये फैब्रिक स्विस लॉन है। ये मेरे पास सिर्फ आधा मीटर का पीस था, जिसमें से मैंने ये आधा मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पीस था, जिसमें से मैंने डिज़ाइनिंग तैयार की है। इसके नीचे बॉर्डर था, स्विस लॉन है, चिकनकारी है, छोटे छोटे सितारे भी लगे हुए हैं। फैंसी कट पीस अक्सर हमें मिल जाती है, तो उसको हमें समझना चाहिए कि किस तरह के हम इस तरह के छोटे छोटे बच्चों के ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। ये छोटी सी टॉप टॉप मैंने तैयार की है। अब आप ये देखिए, मेरे पास टोटल ये पीस है जिसमें से ये मैंने टॉप तैयार की है। अभी आपने इसकी फाइनल लुक देखिए। आप देखिए 22 इंचज़ ये टोटल इसका अर्थ है जो मैंने डबल किया हुआ है, और इसकी चौड़ाई मेरे पास भी हुई 22 इंचज़ है टोटल। अब इसी में से मैं आपको स्लीव्स वाली टॉप बनाकर दिखा रही हूँ कि छोटे छोटे पीसीज में से भी हम बना सकते हैं। इसके वन साइडेड बॉर्डर है जो मैं फ्रंट साइड पर लूँगी। ये मैंने लेस ऐड करनी है। जब हमारे पास फैब्रिक कम होता है तो हम लेसिस का सहारा लेते हैं इसमें अपना पूरा करने के लिए। अब मुझे इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है कि नीचे से थोड़ा सा ये देखिए फ्रॉक शेप में भी है। अब इसका पहले मैंने शोल्डर का अंदाज़ा करना है। मैंने 11 इंच मैं कटिंग करूँगी, 10 इंच का शोल्डर रखेंगे। तो मैंने 5.5 पे मैंने पहला शोल्डर का निशान जो लगाया 5.5 पे लगाया, लेकिन दरमियान से सेंटर से मैं 4 इंच पर मैं इसको कटिंग करूँगी। 4 इंच पर यह अलग से मैं शोल्डर इसमें मैंने डालना है, क्योंकि इसमें साइड से कपड़ा बचाकर मैंने इसमें से स्लीव भी बनाने हैं। तो अब ये देखिए लंबाई के रुख मैं तकरीबन 10 इंच तक ये निशान लगा रही हूँ। 10 इंच लंबाई का ये निशान लगा रही हूँ। इसे मैं स्लीव भी बनाऊंगी। आपने देखा जैसे इसमें स्लीव लगे हुए, इसी तरह से ये फैब्रिक जो मैं अलग करूंगी इसी में से स्लीव भी बनाऊंगी। और साइड का मैंने शोल्डर कट करने हैं। मैंने ये देखिए, ये मैंने इतना चौड़ा नीचे का पीस पूरा का पूरा इसी तरह रहेगा, बीच का ये चीज़ अलग हो जाएगी। इस वीडियो का कुछ मेरा कटिंग का पार्ट मेरा मिसिंग हो गया है, तो मैं इसको आपको दोबारा फैब्रिक रख कर दिखा रही हूँ कि मैंने इसको किस तरह से कटिंग किया है। जिस तरह से ये पीस था, ये देखिए मैंने इसी तरह से इस पीस को वापस रखा है, और वापस रखने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरह से कटिंग किया है। और साइड से ये पीस मैंने इस तरह से कटिंग करके अलग की है। कभी कभी हमारे कैमरा जो है कोई पार्ट नहीं बना पाता है या हमारी वीडियो नहीं बन पाती है, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको तमाम हिस्से दोबारा दिखा सकूं। मेरे पास और फैब्रिक नहीं है जिस पर मैं आपको दोबारा दिखाती है। मैंने बॉक्स प्लेट एक देने के बाद इसको बस्ट साइज में पूरा करना है, जो जी इस तरह से। अब इसमें मैंने ये अलग से कपड़ा लेना है और इसमें कुछ कमी मैंने इसकी पूरी करनी है इस लेस से। अब ये मेरी तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई की ये लेस है। इसको जब मैं लगाऊंगी तो मुझे ये पतले पतले हिस्से कटिंग करने पड़ेंगे। बचे हुए पीस में से मैं 2 छोटे छोटे स्लीव्स कट कर रही हूँ। अब देखिए मैंने इतनी टोटल चौड़ाई रखनी है यहाँ पर, और ऊपर से 1 इंच आएगा मेरा। अब यहाँ से ये देखें 5.5 इंच तक मैंने इसको लेना है। 4 इंच मैंने लिया है, 1.5 इंच का ऊपर से आएगा। अब ये स्लीव्स मैं कट कर चुकी हूँ। पहले ही मैं पीस आपको रख के दिखा रही हूँ कि मैंने इसमें से ये शोल्डर किस तरह से पीस में से अलग किया है। अब ये देखें, शोल्डर मैंने 5.5 इंच और 5.5 इंच का ही आर्म होल रखना है। और जहाँ तक ये मेरा बस्ट साइज पूरा है, ये नीचे से इस तरह सीधा कटिंग करना है। जो मेरा बचा हुआ पीस था, मेरा बड़ा पीस थोड़ा सा बचा था, तो उसमें से मैंने बाकी पीस में से स्लीव्स अलग किए हैं। दोनों पीसेज में से ये चीज़ निकाली है। बैक साइड के ये मैंने शोल्डर्स जो कट किए एक जैसा सेम डिज़ाइन है, फ्रंट का भी और बैक का भी। बैक वाले में मैंने थोड़ा सा जोड़ भी डाला, जो मेरे इधर उधर से छोटे छोटे पीसेस शोल्डर कटिंग में से निकले हैं वही मैंने उसमें डाले हैं, जो कि नज़र नहीं आ रहे। अब ये लेस इसी तरह लगनी है फ्रंट पर भी और बैक पर भी। अब इसकी नेक जो मैंने कटिंग की है 2 इंचज़ चौड़ाई और 2.5 इंचज़ गहराई की। और ये स्लीव जो है मेरा 6 इंच चौड़ाई का है, और 6.5 इंच जो है इसकी लेंथ मेरे पास निकली है। जैसे कि मैंने बताया ये पार्ट मेरा है थोड़ा मिसिंग हुआ है, तो इसलिए मैं इसकी लेंथ भी स्लीव की नीचे चिकन लेस लगाऊंगी। कॉटन चिकन है ये, और इसी से मेरा स्लीव की लेंथ भी बड़ी हो जाएगी।
और साइड में मैंने जॉइंट लेस देना है। जो जॉइंट लेस से ये मेरा चौड़ाई भी ज़्यादा हो जाएगी इस तरह से। यानी कि जब हमारा फैब्रिक कम हो तो हम लेसिस की मदद से भी उसको पूरा कर सकते हैं। सेंटर की चौड़ाई 4 इंच मैंने रखी है और लेंथ जो है 9.5 इंचेस है। अब इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है, तो मैं अब आपको सिलाई दिखाती हूँ। फ्रंट साइड से मैंने 2.5 इंच गहरा ये नेक कटिंग की है 2 इंच चौड़ाई पर। अभी मैं इसमें से मैं 3 इंच का ये स्लिट भी बना रही हूँ। इसमें मैं सबसे पहले पाइपिंग लगाऊंगी। ये छोटे छोटे बच्चों का जैसा हमारे पास फैब्रिक होता है, जिस तरह की हमें डिज़ाइनिंग होती है, हमें उसके अंदर रहकर ही अपना काम करना होता है। कोशिश होती है कि हम पूरा कर सकें। कभी अगर हमारे फैब्रिक कम है तो हम लेसिस की मदद भी ले लेते हैं, या फिर उससे मिलते जुलते कोई ऐसे डिज़ाइनिंग फैब्रिक ले लेते हैं जो उसमें लगकर उसका हम पूरा कर सकें। छोटे बच्चों के लिए हम छोटे छोटे पीसीज इस्तेमाल इसी तरह से कर सकते हैं। हमारे अपने ड्रेसेस में से अक्सर इस तरह के पीसीज बच जाते हैं, या फिर हमें कट पीस से मिल जाते हैं बहुत ही प्यारे से फैंसी से ये पीसेस। आप देख सकते हैं, फिर चिकनकारी है और बहुत ही खूबसूरत सा ये फैब्रिक है, स्विज लॉन है। अभी कॉटन पाइपिंग के साथ ये मैं स्लिट पर पाइपिंग लगा रही हूँ। ये फ्रंट ओपन रखूँगी मैं, बजाय इसके कि मैं बैक से ओपन करूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से आसान सी ये कुर्ती है। इसके साथ हम चाहें तो इसको जीन्स पर भी पहना सकते हैं, चाहें तो इसके साथ नीचे वाइट ट्राउज़र, बेल बटन ट्राउज़र भी खूबसूरत लगेगा। अभी एक छोटा सा पीस मेरे बचा हुआ था, उसमें से मैंने ये निकाला है। इसको डबल इस तरह से सिलाई करना है, जो नीचे लगाऊंगी मैं। इसको एक साइड पर नीचे सिंपल तरीके से इसको अटैच कर दूंगी मैं। छोटे छोटे बच्चियों के ड्रेसेस सीने बहुत आसान होते हैं और ये तैयार होकर खूबसूरत भी लगते हैं, जल्दी से तैयार हो जाते हैं। बस थोड़ा सा इसको कटिंग से पहले हमें सोचना पड़ता है कि ये जो जिस तरह का हमारा फैब्रिक है, हमने उसके अंदर ही रहकर डिज़ाइनिंग करनी होती है। स्टिचिंग के लिए हमारे कोई ऐसे फार्मूले नहीं होते। जिस तरह का हमारा फैब्रिक होता है, कम चौड़ा ज़्यादा चौड़ा, हम अपने फैब्रिक की गुंजाइश को देखते हुए करते हैं। अगर मेरे पास ये फैब्रिक की में गुंजाइश होती तो मैं इसको मज़ीद इसमें और घेर करती, लेकिन ये कुर्ती की शेप ली है इसने। और इस तरह के ड्रेसेस ट्राउज़र के साथ बहुत प्यारे लगते हैं पहनकर। छोटी छोटी बच्चियों को भी ट्राउज़र शर्ट्स के ड्रेसेस खूबसूरत लगते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक ही चुन देनी है। ज़रूरी नहीं है कि हम बॉक्स प्लेट ही दें। अगर आपको बॉक्स प्लेट देना नहीं आ रही है तो आप सादे चुने भी दे सकते हैं, प्लेट्स वाली। जब हमारी अपनी मर्ज़ी होती है कि हम किस तरह की चुने देना चाहते हैं इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घेर नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं है, इसलिए मैंने इस पर एक ही चुन पर इन्हिसार किया है। अब ये चारों साइड मैंने इसी तरह से बॉक्स प्लेट लगानी है और लगाने के बाद मैंने ये जॉइंट लेस ऊपर रखकर सिंपल तरीके से इसको जॉइंट कर देना है। और आपने देखा कि किस तरह से बहुत ही मामूली सी छोटे से पीस के अंदर ये मैंने टप तैयार की है और इसको फैला दिया है लेसिस की मदद से इसको फैब्रिक में, वरना ये चीज़ बनने वाली नहीं थी, इसके स्लीव्स नहीं बन रहे थे। तो साइड से जैसे मैंने कपड़ा उतारा है तो ये जो कमी थी मेरी चौड़ाई की, कुछ मेरी लेस ने मेरे कमी पूरी की है। और साइड से बचे हुए छोटे छोटे पीसीस को मैंने मिलाकर इसमें ये साइड की कटिंग की है इसमें। और इसमें मैंने बैक साइड पे एक छोटा सा मेरा जोड़ भी आया है जो मैंने डाल दिया है।
इस तरह के जोड़ आते हैं वो नज़र नहीं आते, छोटी छोटी चीज़ों में नुमाया नहीं होते अगर हम एहतियात से जोड़ डालते हैं। अब ये कॉर्नर मैं यहाँ पर देखें इस तरह से बना रही हूँ, बैलेंस करके बनाना होता है। अगर आपको मुश्किल लगता है, आप बिगनर्स हैं, तो ये काम आपको पिन्स की मदद से या कच्चा करके या आयरन की मदद से करना चाहिए ताकि उसमें नीटनेस आए। इसको मैं लास्ट में आयरन करूँगी, लेकिन अगर आपको मुश्किल पेश आए तो आप इसको नीडल की मदद से, हाथ से टाँके लगाकर या पिन्स की मदद से सेट करके फिर लगा भी सकते हैं। ये देखिए मैं सिरे पर लाकर इसका फिर कॉर्नर बनाऊंगी। ये फ्रंट बैक पर एक ही जैसी डिज़ाइनिंग है, एक ही तरह की लेस लग रही है। इससे मेरी इसकी चौड़ाई में इजाफा हो गया है और मेरा जोड़ भी छुप गया है। मेरे फैब्रिक का कलर डिज़ाइन बच्चों के हिसाब से बहुत खूबसूरत है, लाइट कलर है और इस तरह के ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों के पहने हुए। ये देखें अब मैं साइड का जो शोल्डर है फिट करने से पहले इसका शोल्डर सीऊंगी। दरमियान का तीरे का शोल्डर मैंने पहले तैयार कर लिया है जोड़कर। अब ये एक ही दफ़ा में इकट्ठा मैं इसको नीचे रखकर सिंपल तरीके से ऊपर सिलाई कर दूंगी। ये देखिए इसको इस तरह से रखना है मैंने। ये मेरी जॉइंट लेस भी गहरी है, इसके नीचे से कप फैब्रिक नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट इसके साथ फिट कर दिया है। इस तरह की लेसेस बाज़ार से बआसानी मिल जाती हैं। ये कॉटन लेस है जॉइंट की। अब देखिए मैंने जोड़ दिया हुआ, ये छोटा सा जोड़ है जो कि पहनने के बाद बिल्कुल भी नुमाया नहीं होगा, नज़र आ रहा होगा आपको। मैंने शोल्डर की साइड पर मामूली मामूली छोटे छोटे पीस भी जोड़े क्योंकि ये मेरा फैब्रिक बहुत ही कम था। ये देखिए दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह से लेस लगकर ये जॉइंट हो जाएगी। अब ये स्लीव पर भी मैंने एक कॉटन चिकन रखी हुई है, इसका स्लीव का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, नीचे से फ्रिल भी बन जाएगी। और आप देख सकते हैं जब हमारे पास फैब्रिक में गुंजाइश कम होती है तो हम लेसेस की मदद से उसकी गुंजाइश को पूरा करते हैं। एक सिलाई ऊपर से भी कर लेंगे ताकि ये जम जाए तमाम के तमाम। ये लेस कॉटन लेस है, ये कॉटन चिकन एम्ब्रॉयडरी की लेस है। अगर आपके पास लेस नहीं है, कोई और एक्स्ट्रा कपड़ा है टिश्यू वगैरह या इस तरह की नेट, तो आप उसमें से भी इस तरह की फ्रिल बना सकते हैं या उसी से मिलते जुलते किसी फैब्रिक की। अब ये नेक की पाइपिंग और लगाकर मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ये मेरी कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी, सिर्फ साइड की फिटिंग और आर्म होल जोड़ना बाकी रह जाएगा, वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अब बिल्कुल सिंपल काम रह गया है। इसका आर्म होल जोड़ना है और साइड की फिटिंग करना है। इस तरह से ये कॉटन की पाइपिंग का मैं इस्तेमाल ज़्यादातर इसलिए करती हूँ कि इससे हमारी थोड़ी सी वक्त की बचत हो जाती है और इससे नीटनेस भी आती है। जब बनी बनाई तैयार होती है, किसी टाइम मैं आपको घर में भी इस तरह की पाइपिंग तैयार करने का तरीका दिखाऊंगी। अक्सर लोगों को जिनको बाज़ार से नहीं मिलती है, वरना ये बहुत ही कॉमन है, हर जगह से मिल जाती है, कॉटन पाइपिंग होती है। देखिए अंदर मैंने फ़ोल्ड किए, मुझे इसके सिरे मोड़ने नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से फ़ोल्ड शुदा हैं। अब ये फ्रंट स्लिट जो मैंने खोला है, इस पर मैं 2 टिच बटन लगाऊंगी और इससे ये फिक्स हो जाएगा।
देखा आपने, आधा मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा था। हाफ मीटर में मेरी 20 इंचज़ होते हैं, ये 22 इंचज़ का था ये पीस चौड़ाई का, और 44 इंचज़ का ये लंबाई थी, जिसको मैंने डबल किया है तो 22 इंचज़ रह गया। इसकी लेंथ 22 इंचज़ इसकी लेंथ है। बस्ट साइज़ इसका 12, और सेंटर का ये हिस्सा जो है 8 इंच का है, जो कि मैंने आपने देखा शुरू स्टार्ट में मैंने 4 इंच के हिसाब से कटिंग किया था। अब ये देखिए, ये छोटे से पीस में मैंने आपको ये खूबसूरत सी ये एक बेबी गर्ल्स के लिए कुर्ती तैयार करके दिखाई है, और मैं अभी आपको करीब से भी दिखाती हूँ इसकी लुक किस तरह से खूबसूरत लगेगी। ये ट्राउज़र बेल बॉटम के ऊपर बहुत प्यारी लगेगी, वैसे जीन्स पर भी पहना सकते हैं हम। वाइट ट्राउज़र बनाऊंगी मैं इसके नीचे। ये देखिए, नीचे चिकन का काफ़ी गहरा बॉर्डर है, खूबसूरत बॉर्डर है। सिर्फ फ्रंट साइड पर है, इसकी फ्रंट बैक पर मैंने डिज़ाइनिंग एक जैसी की है। ये इसकी नेक लाइन है, सिर्फ 2 बटन लगाए हैं मैंने। जल्दी से ये तैयार हो गई है कुर्ती। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और आप भी छोटी छोटी बच्चियों के लिए बना सकते हैं। 4 साल की बच्ची के लिए मैंने बनाई है। इसी लेंथ को हम अपने हिसाब से साइज़ रख के कम ज़्यादा कर सकते हैं, बड़ी बच्चों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा।